नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सबको पढ़ाने वाली हूँ एमए प्रथम वर्ष अर्थात फर्स्ट ईयर का। आप सबका पेपर फर्स्ट है आहार एवं पोषण विज्ञान, जिसमें से मैंने आज कुछ प्रश्न लिए हैं आप सबके लिए। वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो आपका लास्ट में जो प्रश्न है पंचम समूह, जो भोज्य समूह है, भोज्य समूह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सबके सिलेबस से है। तो बच्चों इस वीडियो को पूरा देखना। और 3 प्रश्न हैं, तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो तीनों प्रश्नों को आप सब बहुत ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना और नोट्स भी करते चलना। आई होप आपके पेपर में ये ही प्रश्न मिलेंगे। तो देखते हैं बच्चों क्या है प्रश्न आज हमारा। सबसे पहला प्रश्न है, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं फर्स्ट ईयर और एमए सेकेंड ईयर वालों का वीडियो अपलोड करती हूँ, आपका फर्स्ट ईयर वालों का वीडियो अपलोड करती हूँ, वैसे ही आपके स्क्रीन पर नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो बच्चों इस अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारे बच्चों, बाल्यावस्था में कितनी मात्रा में खनिज लवण की आवश्यकता होती है? जी हाँ, जो बाल्यावस्था होती है उसमें कितनी मात्रा में हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है, अर्थात खनिज लवण की आवश्यकता होती है, ये जानेंगे। तो सबसे पहले है कैल्शियम। कैल्शियम में बच्चों इस अवस्था में बालकों को कैल्शियम की अधिक आवश्यकता होती है। जी हाँ, बालक जो होते हैं, क्योंकि इस समय उनकी हड्डियों का विकास होता है, तो इस समय बालक को कैल्शियम की बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चे के दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं तथा अस्थियों में कैल्शियम जमा होने लगता है। इस अवस्था में बच्चों को 0.4 ग्राम कैल्शियम प्रतिदिन आवश्यक होता है। बालक दूध से कैल्शियम की सर्वाधिक मात्रा प्राप्त करता है। जी हाँ बच्चों, बाल्यावस्था में देखा गया है कि बच्चों को दूध ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि इस समय उन्हें कैल्शियम की बहुत आवश्यकता होती है। दूध बालक के आहार में प्रमुख स्रोत है, इसलिए बालक को दूध देना अत्यंत आवश्यक होता है। जो बालक दूध नहीं पीते हैं तथा जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उन परिवारों के बच्चों के दांत पीले व कमज़ोर हो जाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि खनिज लवण में कैल्शियम की क्या उपयोगिता होती है बच्चों को देने के लिए। तो नेक्स्ट हमारे लोह क्या होता है, आयरन क्या होता है? जब स्कूल न जाने वाले बच्चों को आयरन की अधिक आवश्यकता होती है। जो स्कूल नहीं जाते बच्चों, वो उन बच्चों को आयरन की बहुत ही आवश्यकता होती है। जो बच्चे सही अनुपात में आयरन नहीं ले पाते, उन बच्चों में खून की कमी हो जाती है, और वो अगर सही मात्रा में आयरन का उपयोग नहीं करेंगे तो उन्हें क्या होगा, एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। पर 1 से 3 वर्ष की उम्र तक जैसे 12 मिलीग्राम लौह देना चाहिए, और 4 से 6 वर्ष की उम्र तक 18 मिलीग्राम लौह देना चाहिए प्रतिदिन के हिसाब से। ओके, आगे बढ़ते हैं। बच्चे आयरन की यह मात्रा हरी पत्ती वाली सब्जियों, सेब व अन्य फलों, अंडा, मांस, मछली व कलेजी से प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या है, हम आगे देखते हैं लौह शरीर के लिए कितना उपयोगी होता है। तो बच्चों जान लेते हैं इसी के साथ ऑक्सीजन। अभी इसके बाद में हम भोज्य समूह के बारे में जानेंगे, जो 1 से 7 तक सातों भोज्य समूह हैं, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक लौह लवण का मुख्य जैविक कार्य ऑक्सीजन का जो लौह लवण होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, उसे कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन भी कहा जाता है। किससे? ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कहा जाता है। यह क्रमानुसार किसे कहा जाता है बच्चों? लौह लवण को। यह क्रमानुसार हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन जो रक्त तथा मांसपेशियों में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन आपके रक्त में और मांसपेशियों में पाया जाता है, ये आपको पता ही होगा। जो कि लौह लवण युक्त प्रोटीन है, या लौह लवण युक्त प्रोटीन होता है, जिससे आपके शरीर का विकास होता है। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ों तक ले जाने में वाहक का कार्य करता है। फेफड़े में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि ऑक्सीजन को ऊतक तक ले जाकर मुक्त कर देता है। आई होप आप समझ गए होंगे बच्चों। ईयरफोन लगाकर सुना करें, जिससे आप सबको आसानी से समझ में आए, क्योंकि आप सब अगर हमेशा कमेंट करते हैं मैम आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, तो बच्चों ईयरफोन लगा लें, इससे आपको बहुत क्लियर सुनाई पड़ेगा।
रक्त का निर्माण। जी हाँ, हीमोग्लोबिन रक्त कणिकाओं का एक आवश्यक भाग है जो कि प्रोटीन तथा लौह लवण से मिलकर बना है। याद कर लेना, रक्त का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से तथा लौह लवण दो कणिकाओं से मिलकर बना है। अन्य कार्य बच्चों, वह बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन होता है और इसके कार्य होते हैं अपॉइरेंस तथा संश्लेषण, जो कि न्यूक्लिक अम्ल का मुख्य भाग भी होता है। क्या होता है? हमारा हीमोग्लोबिन अच्छा लो लवण होता है। नेक्स्ट है रक्त वसाओं का कार्य होता है इसका। उसके बाद है कोलेजन संश्लेषण भी करता है जो हमारा लो लवण है। और 5 नंबर है प्रतिरक्षी कोशिकाओं का निर्माण भी करता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, प्रतिरक्षा होती है। ऐसी कोशिकाओं का निर्माण भी करता है। जैसे कि आप सबने कोशिका का वीडियो देखा होगा। कोशिका में मैंने बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो बहुत ही हमारे लिए उपयोगी होता है। ठीक उसी के बारे में कहा जा रहा है कि जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण भी करता है। क्या? लो लवण। यकृत में दवाओं इत्यादि के विषैले प्रभाव को खत्म करना। जो यकृत में लीवर में बहुत सारे विषैले प्रभाव हो जाते हैं दवाओं के, उनको खत्म करना आदि अन्य कार्य भी करता है। क्या करता है? लो लवण करता है। आई होप आप सब समझ गए होंगे लो लवण। यदि प्रश्न में बनता है लो लवण तो आप सब आसानी से उत्तर दे सकेंगे। ये भी याद कर लेना बच्चों, यदि कहीं पर प्रश्न बनता है कि आपको किस प्रकार से भोज्य समूह को आप सुव्यवस्थित ढंग से लिखेंगी, तो आप याद कर लेना ऐसे लिखना है। ठीक। उपयुक्त लिखित आहार तालिका में 7 भोज्य समूह का उपयोग इस प्रकार किया गया। जैसे 7 भोज्य समूह कौन कौन से हैं? पहला है पालक, मेथी, सलाद, पत्ते, गाजर, टमाटर, पपीता। दूसरा है द्वितीय समूह में नींबू, आंवला, आम, कच्चा टमाटर, अमरूद, संतरा। उसके बाद तृतीय समूह में आलू, लौकी, गोभी, चुकंदर। और चतुर्थ समूह में दूध, दही और खीर। और पंचम समूह में दाल, बादाम, उबाला अंडा तथा मीट करी। और षष्ठ समूह गेहूं के आटे का पराठा एवं रोटी, चावल, पोहे ये आते हैं। और सप्तम समूह में क्या आते हैं बच्चों? जो वनस्पति तेल होते हैं, घी एवं तेल का उपयोग विभिन्न व्यंजनों को तैयार करने के लिए होता है। यही 7 समूह होते हैं। इसी प्रकार 7 समूहों का उपयोग किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति है तो आहार आयोजन करते समय बहुत अधिक लाभदायक होता है। अगर आपको इन 7 समूहों का सही तरीके से ढंग से आपको ज्ञान है तो ये आप आहार आयोजन में किसी भी व्यक्ति के लिए आहार आयोजन कर रहे हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें हमारे प्रतिदिन के आहार में प्रत्येक समूह के अंतर्गत आने वाले भोज्य पदार्थों का सम्मिलित किया जाता है। जितने समूह हैं इन्हीं सभी समूहों के अंतर्गत जो भोज्य पदार्थ आते हैं इनको हम सम्मिलित करते हैं। नितांत आवश्यक है जिससे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हेतु सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में मिल सकें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और उन्हें पौष्टिक तत्व प्राप्त करने के लिए इन 7 समूह का सेवन किया जाता है अपनी आवश्यकता के अनुसार। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।